नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्वालियर घराने के बारे में। ग्वालियर घराने का आरंभ नत्थन पीर बख्श से माना जाता है। यह घराना ख़याल घराने जो कि ख़याल घराना है, सर्वप्रसिद्ध है। लखनऊ घराना, ख़याल का जो घराना है लखनऊ घराना, उससे निकला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ की जलवायु में जब पोषण नहीं मिला, अर्थात वहाँ जो गवैये थे, साजिंदे थे, कलाकार जो थे, उनको वहाँ पर आश्रय नहीं मिल पाया, तो वे ग्वालियर में आके बस गए। लखनऊ के जो गुलाम रसूल जो इस परंपरा के मूल पुरुष कहे जाते हैं, जिनकी बानी कव्वाल बानी अर्थात कव्वाल बच्चों के घराने के नाम से भी जिस घराने को जाना जाता है, उस गुलाम रसूल खां साहब को इस परंपरा का मूल पुरुष कहा जाता है, यानी कि ग्वालियर परंपरा का। किंतु आज के समय में लखनऊ घराना जो है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है। उसमें कई घरानों का समावेश हो गया है, परंतु उसमें विशेष रूप से ग्वालियर घराने की शैली देखी जा सकती है। नत्थन पीर बख्श गुलाम रसूल के प्रपौत्र थे। इनकी शिक्षा दीक्षा अपने पिता मक्खन खां से हुई और बड़े मोहम्मद खां के पिता शकर खां इनके चाचा थे। दोनों भाइयों में यश के संबंध में होड़ थी। लखनऊ में उचित वातावरण नहीं पाकर नत्थन पीर बख्श महाराज ग्वालियर के आश्रम में आ गए। जैसा कि अभी हमने बात की कि लखनऊ में उन्हें जब समुचित माहौल नहीं मिला तो वे ग्वालियर आकर बस गए। ग्वालियर दरबार के प्रसिद्ध गायक हद्दू खां और हस्सू खां इन्हीं के पौत्र थे। हद्दू खां और हस्सू खां की शिष्य परंपरा के माध्यम से ग्वालियर घराने का विस्तार देश के विभिन्न प्रदेशों में हुआ है, और इस घराने का जितना प्रसार देश में हुआ है उतना किसी अन्य घराने का नहीं हुआ है। अर्थात ग्वालियर घराने की शिष्य परंपरा और इस घराने का विकास सर्वाधिक मात्रा में हुआ है अन्य घरानों की तुलना में। ग्वालियर घराने की कुछ विशेषताएं हैं ख़याल गायकी की, जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ख़याल गायकी का जो घराना है ग्वालियर, इसमें आरंभ का जो स्वर है वो आकार में खुला और बुलंद आवाज़ में लगाया जाता है। आवाज़ को दबाना, छिपाना इस घराने में निषिद्ध कहा गया है, और आवाज़ को तीनों सप्तकों के लिए विशेष रूप से विशिष्ट रूप की स्वर साधना जो होती है उससे आवाज़ को तैयार किया जाता है। ये इसकी मूल जो कहें कि एक आधार है। इसके बाद स्थायी अंतरे की गायकी जो है वो इसकी अपनी अलग तरह की शैली है। इनका एक अलग अंदाज़ है ख़याल पेश करने का, जिसमें स्थायी गाने से पूर्व रागदर्शक आलाप किए जाते हैं शुरुआत में, स्थायी गाने से पहले, और बाद में स्थायी विलंबित आरंभ की जाती है, मतलब कि बड़ा ख़याल। स्थायी और अंतरा एक बार स्पष्ट गा लेने के बाद ख़याल का मुखड़ा लिया जाता है और फिर आलापचारी आरंभ होती है। मतलब कि वैसे आजकल चलन ये है कि आप बड़े ख़याल की स्थाई लेते हैं, उसके बाद आलाप शुरू कर देते हैं और अंतरा बाद में गाया जाता है। लेकिन ग्वालियर गायकी में स्थाई और अंतरा बड़े ख़याल का पहले गाया जाता है पूरी तरह, उसके बाद स्थाई का मुखड़ा लेकर आलापचारी शुरू की जाती है। स्वरों की बढ़त धीरे धीरे करते हुए तार सा पर पहुँचते हैं। टीप सा मतलब तार सा पर पहुँचते हैं। फिर अंतरे के मुखड़े को लेकर तार सप्तक में आलाप किए जाते हैं। आलापचारी समाप्त होने के बाद बोल तान और अन्य तानों का प्रारंभ होता है। ग्वालियर के तान अपनी स्पष्टता और बुलंदी के लिए प्रसिद्ध है। सीधी, पल्लेदार, दानेदार ताने इस घराने की विशेषताएं हैं। ताने लय के अनुसार ली जाती हैं ग्वालियर घराने में, और उनमें एक क्रम या सिलसिला बना रहता है। गमक और जबड़े की तानों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। ग्वालियर गायकी दरबारी सवारी की भांति, दरबार की जो सवारी होती है वो किस तरह की होती है, भव्य होती है, विशाल, और उसी की तरह धीर, गंभीर और डोलदार होती है और भव्य होती है, जैसा कि मैंने बताया। हद्दू खां और हस्सू खां से लेकर आज तक यानी वर्तमान तक ये घराना बराबर विकसित हो रहा है, और इसके विकास में अनेक कलाकारों ने योगदान दिया है। हद्दू खां और हस्सू खां के चचेरे भाई नत्थे खां महाराज जयाजी राव के गुरु थे। जयाजी राव बड़ौदा के जो महाराज थे। इनके पुत्र निसार हुसैन खां, जिनकी शिष्य परंपरा में मेहदी हुसैन, नज़ीर खां,
रामकृष्ण बुआ वजह और शंकर पंडित जैसे मूर्धन्य गायक रहे हैं। स्वर्गीय राजा भैया पूछवाले तथा श्री कृष्ण राव पंडित दोनों शंकर पंडित के प्रमुख शिष्यों में से हैं। शंकर पंडित ग्वालियर घराने के बहुत प्रसिद्ध गायक रहे हैं। हंसू खां के शिष्यों में वासुदेवराव जोशी, बाबा दीक्षित, देवजी परांजपे आदि के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। वासुदेवराव जोशी के प्रमुख शिष्यों में बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर हुए हैं और इचल करंजीकर के शिष्य हुए हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जिन्होंने ग्वालियर घराने का महाराष्ट्र में प्रचार किया और संगीत के क्षेत्र में बहुत महान कार्य किए। बड़ौदा के प्रसिद्ध गायक फैज़ मोहम्मद खां भी अपने आप को ग्वालियर घराने का शागिर्द मानते थे। पूना के भास्कर राव बखले इन्हीं के शिष्य थे। ग्वालियर का माधव संगीत महाविद्यालय, शंकर गांधर्व महाविद्यालय और चतुर संगीत महाविद्यालय इस घराने की शिक्षा देने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं। पंडित विष्णु दिगंबर द्वारा गांधर्व महाविद्यालय देश के विभिन्न प्रदेशों में स्थापित किया गया और उससे गायकी का या कहिए ग्वालियर घराने का प्रचार प्रसार होता रहा। इस घराने की कई जो शिष्य हुए हैं उनमें प्रमुख नाम है राजा भैया पूछवाले, शंकर राव पंडित और वासुदेवराव जोशी, बाबा दीक्षित। देखिए कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किसका संबंध ग्वालियर घराने से है या आगरा घराने से है या किराना घराने से है, तो आपको इनकी वंशावली या इनकी शिष्य परंपरा में भी ध्यान रखना है कि कौन सा गायक या वादक जो है वो किस घराने से ताल्लुक़ रखता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।